अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बात आप लिख लें एग्जैक्टली उसी तरह जब मैं ये कहता था ना, लिख के रख लें कि पाकिस्तान अगर अबरार उस्मान तारिक के बगैर खेला, कट्ठों के बगैर, तो कभी नहीं जीत पाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह ये लिख के रख ले। अभी नारा लगेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ऑपरेशन होना है, बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, बस पता नहीं की होना है। मैं हमेशा एक बात करता हूं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर बदलने की जरूरत है। भाई साहब सर्जन ही बदल दें, आपकी मेहरबानी है। ये क्रिकेट बोर्ड को वो टीम दी गई थी जो 2022 का फाइनल खेल के हटी थी। उससे पहले 2021 का सेमीफाइनल खेल के हटी थी। एशिया कप का फाइनल खेली थी। ये वो टीम हमने हवाले की थी। और अब उसके बाद क्या हुआ? 2024 टी20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर। 2025 4 दिनों में, 15-16 साल से इंतजार किया था कि हमारे घर में कोई इवेंट हो। 4 दिन में बाहर हो गए थे हम लोग। 4 दिन में कोई मैच नहीं जीते थे। चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच नहीं जीते थे हम। अब 2026 एक मैच नहीं जीते बड़ी टीम से, सब एसोसिएट टीम से जीते हुए हैं। और ये तो सुपर 8 में भी हम ऐसे ही आ गए हैं। हम तो नीदरलैंड से हारा हुआ मैच था, वो कैच ड्रॉप कर दिया फहीम अशरफ का, वरना आप अब तक तो घर थे, आप कहानी खत्म हो गई थी। और यकीन माने इसको भी बड़ी ह्यूज अचीवमेंट बनाकर पेश किया जाता अगर हमको ये बेकदम मैच जीत जाते तो, कि हम सुपर 8 पहुंचे हैं, हमारी वक़्त वैल्यू यहां तक पहुंच गई है क्रिकेट की। जब सोच इतनी है ना, तो फिर टीम की परफॉर्मेंस यही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब माहौल बनेगा, फलां को निकाल दो, फलां को कर दो, फलां को कर दो, ये इसकी वजह से टीम हारी, उसकी वजह से हारी। मैं हमेशा कह रहा हूं असल मुद्दे की तरफ आइए जिसकी वजह से हारी। अगर मैं सवाल पूछता हूं, सलमान आगा के ऊपर आज अगर कोई गुस्सा कर रहा है, उसको कप्तान बनाया किसने? मैंने बनाया है? आपने बनाया है? किसने बनाया है? और अगर तब्दीली आनी तो कहां आनी चाहिए? 2024 में हारे जिन खिलाड़ियों के ऊपर बातें हुई थी ना, अब गौर करिएगा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हारे जिन खिलाड़ियों पे बातें हुई, अब 2026 है, खुदा ना खासा हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, खिलाड़ी वही होंगे जिनके ऊपर बातें। और हर आईसीसी के इवेंट के बाद पता है हम क्या सोचते हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, अब ये इसका खत्म, इसका फ्यूचर खत्म। कोई नहीं खत्म होना, कोई चक्कर नहीं है। ये आपको 2027 में भी मैं और आप ऐसी बातें कर रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, वो भी पहला राउंड एग्जिट है। अभी लिख लें मेरे से आप, पहला राउंड एग्जिट है। भाई साहब ध्यान इन बातों पे नहीं है। अभी तो ये हुआ ना कि हम अपने मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं, वरना हम किस और तरफ आपको मोड़ देना था कि हमसे हाथ नहीं मिलाया जाता, हमसे ये नहीं हुआ। इसलिए अब सोचे ना, मैं तो ये पहले मैं थोड़ी सी क्रिकेट बोर्ड पे बात कर लूं, बाद में मैं कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स के ऊपर भी बात करूंगा। पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप खेलने गया भारत, पाकिस्तान। उसके उस दौरान ना बहुत से क्रिकेटर थे जो बातें करते थे कि खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिले, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नहीं मिले, खिलाड़ियों को ये नहीं हुआ, खिलाड़ियों को वो नहीं हुआ, इसलिए वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो रहे वर्ल्ड कप में, उनकी अटेंशन जो है वर्ल्ड कप में नहीं हो रही। और क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इतनी बातें, आपकी सोच है। अब कोई कहे ना, जरा हल्का सा आंख उठा के बात करे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, कोई नहीं। वही क्रिकेटर, अभी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को क्या मसले उनको पता है, लेकिन कोई बात नहीं करेगा इसके ऊपर। कोई एक बंदा बात करे, माजरत के साथ राशिद भाई ही इज वेरी नाइस मैन, मगर उस वक्त उनका सुबह शाम दोपहर जब शटर खोलनी, बात कर देनी कि खिलाड़ियों को सेंट्रल काउंटर के पैसे नहीं मिले, कहां से फोकस ही नहीं होगा तो कैसे खेलेंगे, ये उनकी बात होती थी। आज उन्हें कहीं बोले, जरा नहीं बोलेंगे। आज क्या मिसाइल हैं क्रिकेटर्स को, उस पर बात ही नहीं करेंगे। यानी कि बोले ना, अब भी बोले। और हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर पता क्या कहते थे? चैंपियंस ट्रॉफी में जी इंडिया दुबई में खेलता रहा, इसलिए वो जीत गया, एक ही जगह पे था, एक ही वेन्यू था, हमसे ज्यादती की गई। अब पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में वही टीम है जिसने सिर्फ 150 किलोमीटर का सफर किया है। वही टीम पाकिस्तान है, बाकी सबके हजारों किलोमीटर के सफर है। पाकिस्तान का एक ही मुल्क था, वैसे मैचेस हमने खेले हैं, मतलब कोलंबो में वह रहे हैं, अब हमारा कैंडी आया है और इसमें भी लगातार 2 मैच हैं आपके पास। अब कोई कहता जी वो असल ध्यान से ना जानबूझ के हटाया जाता है, आप उस तरफ आए ना कि वजह क्या है। अगर कोई कप्तान गलत लगा रहा है, कोई कोच गलत लगा रहा है, सिलेक्शन कमेटी गलत लगा रहा है, तो उनकी गलती है या लगाने वाले की गलती है? मेरा सवाल ये है, गलती किसकी है? अगर आप आज भी वही बातें करेंगे जो 2024 में की थी कि यार ये खिलाड़ी की जगह नहीं बनती टी20 में, और वही खिलाड़ी अगर 2026 में भी है, तो गलती किसकी है? मेरा सिंपल सवाल ये है, किसकी गलती है फिर? अगर 2024 में जो खिलाड़ी से हम हारे थे, अगर 2026 में भी हारे हैं, तो फिर क्या है? अभी भी क्या होगा मैं बता देता हूं। वर्ल्ड कप खत्म होगा, खुदा ना खास्ता हम बाहर हो गए, पता क्या होने, मैं बता रहा हूं आपको। वो एक आधी सीरीज खेलेंगे इन खिलाड़ियों के बगैर, उसके बाद फिर यही खिलाड़ी वापस आएंगे।
चेहरा चाहिए हाँ किसी को दिखाने को, पाई ना वही तो हारन हैं ऐसी। हम तो सही चला रहे हैं, इनकी वजह से हार रहे हैं हम लोग। मसला ये है 27 में क्या होगा, मैं आपको अभी लिख के देने को तैयार हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, देख लीजिएगा क्या होगा 27 को। इससे बुरी अभी तो हम कहते हैं ना एशिया में खेल रहे हैं, हमें सूट करती है ये कंडीशन, ये चीज़ें हमें सूट कर रही हैं, तो ये हाल है। उत्थे अफ्रीका च भाजन, उत्थे भी पहले राउंड से एग्जिट है, मेरे को लगवा लो। और मुझे डर इस बात पे लग रहा है, डर इस बात पे लग रहा है कि ये क्रिकेट को चलाने वाले चले जाएंगे और बाद में ये क्रिकेट कहीं हॉकी ना बन जाए। ना किसी को पता होना है अभी अभी हॉकी का किसी को पता है कप्तान, अभी शोर मचा है इमाद बट सबका सबको पता चल गया होगा अच्छा ये कप्तान है। बाकी किसी को 2 खिलाड़ियों के नाम का नहीं पता होगा। हालांकि हॉकी वो खेल हुआ करता थी जिसको क्रिकेट बैठ के देखते थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर बैठ के हॉकी के मैचेस देखा करते थे, वो खेल हुआ करता था। वो हॉकी में भी ऐसे कारीगर आए हैं जैसे अब क्रिकेट में है, तो मुझे तो डर लग रहा है क्रिकेट का भी हाल वैसा ना हो जाए। बस नारा दे देंगे, अभी आपको आएगा नारा, देखिएगा ऑपरेशन होना है बड़ा छोटा, डॉक्टर मंगा लिया, सर्जन होना का है, होनी सर्जरी, अब पक्की सर्जरी हो रही है, देख लीजिएगा। अभी अभी देखेंगे सब ठीक हो जाएगा। गुस्से में क्रिकेट बोर्ड बहुत नाराज है, गुस्सा आ गया, खिलाड़ियों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, इस तरह की टमकेरियां चला के आपके गुस्से को ठंडा किया जाएगा। देखिएगा आप वही पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, 2 माह के बाद फिर यही टीम और यही सब चीज़ें होनी है, सब यही होना है। मैं आपको दिखाऊंगा, पता ही नहीं है ना चीज़ें बेहतर कैसे होनी है। असल प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊं, मैं हसन के ऊपर 2-3 बार वीडियो कर चुका हूं, माइक हसन पाकिस्तान के कोच के, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, ठीक कोच है, मगर हर बोर्ड के ना एक एक डायरेक्टर होता है, थिंक टैंक होता है जो चीज़ों को लेके चलता है, हर बोर्ड का ऐसा होता है। मतलब हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि यार इंडिया का भी एड्स मतलब स्टेक पे है, वो भी पता नहीं खेलता है नहीं खेलता, बट आप सोचिए वो पिछले 4 आईसीसी के इवेंट में 2 मैच हारा है, अभी तक 2 मैच हारा है। इस बार उन्होंने भी वही बोंगियां मारी हैं, उसके कोच ने भी। आप मुझे बताइए पाकिस्तान का मतलब क्रिकेट के ऊपर बात करने के तो बहुत सी रीज़न बन जाएंगी क्रिकेट के ऊपर, अगर हम बात करते रहेंगे कि यार अबरार कैसे बैठ सकता है, फलां कैसे हो सकता है, फलां कैसे होता है, बट आप कोई भी हारते हैं उसके ऊपर क्रिकेटिंग रीज़न तो है ही है, मगर उसके पीछे इंतजामी रीजन भी होती हैं कई चीज़ों की कि लेके कौन चल रहा है। अब मैं कोई छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शहीन अफरीदी के ऊपर T20 पे बात हुई, उनको बीच में बिठा दिया गया। मैंने उनको बोला था शहीन के ऊपर कि जितना मर्जी कर रहे हैं, इनको बदल दे, उनको बदले। बाजू का ऐसा होता है प्लेयर को बाहर बिठा देते हैं, वो कुछ ज़्यादा सीख के आता है। उसने बेहतर बॉलिंग की कल मैच में, बट मेरा सवाल ये है कि सलमान अली आगा नाइस मैन, जेंटलमैन, सब चीज़ें हैं, मगर किसी ने को थिंक टैंक होगा ना, ध्यान रखा होगा कि यार ये अच्छा है, इसके हवाले T20 टीम कर दी जाए, उसके हवाले T20 कर दी गई, जो मुझे साफ तौर पे लगता है जिसके हवाले वनडे टीम होनी चाहिए थी, बिकॉज ही परफॉर्म्ड इन वनडे एंड टेस्ट। और शहीन अफरीदी जो T20 का कप्तान था उसको हटा के वनडे के हवाले कर दिया। आपने कभी सोचा इस चीज़ के ऊपर? जब ये शहीन ड्रॉप हुआ था ना पिछले मैच से, तो बड़े खुश होते थे शहीन को ड्रॉप हो गया, किसके ज़हन में नहीं है भाई साहब वो वनडे का कप्तान है आपके, वो वनडे के कप्तान है और वो T20 के थे और सही थे। वो कारीगर को पता लगा नहीं जी ये तो वनडे से होना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर सारे मैच नहीं खेलता, अच्छा वो T20 के सारे नहीं खेलेगा, वनडे के सारे खेलेगा, इसलिए वनडे का कप्तान बना दिया, सलमान आगा को T20 का बना दिया। आप ईमानदार से बताएं, जब एशिया कप हमारे थे 3 मैच लगातार भारत से, उस वक्त क्या क्या चीज़ें हमारे जहन में थी, ये भी गया वो भी गया, ये भी गया वो भी गया, उसके बाद वो हुआ। 2027 में भी यही होगा जो अब हुआ है, और 2027 में भी हम यही बातें कर रहे होंगे, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत हो गई, वो चीज़ गलत हो गई है। भाईजान गाड़ी का ड्राइवर बदलना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं अभी भी बिलीवर हूँ ये पाकिस्तान टीम में इतना ज़रूर था कि हम सेमीफाइनल खेल सकते थे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ अबरार उस्मान की जोड़ी टूटने से प्रॉब्लम होगा, पर मसला है ना कि यहाँ से ऊपर से नीचे सारा मामला ही वैसे ही चल रहा है, कहाँ कहाँ से ठीक करेंगे। बेसिकली तो बेस ठीक करने की ज़रूरत है, उसके बाद बाकी मामला जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मगर आप इंतज़ार करें किनारे का कि ऑपरेशन होने है, डॉक्टर बुला लिया गया है, डॉक्टर पहुंच रहा है, अब देखना टीम ठीक हो जाएगी। अब देखना 2027 में देखिएगा आप जनाब, आप ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, साउथ अफ्रीका को हराएंगे, ऐसे नारे मिलेंगे आपको, आपको भी सब्र आ जाएगा, तसल्ली रखेंगे आप भी। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा, बट मेरा पॉइंट ये है इस बार ना ही ऑपरेशन की ज़रूरत है, इस बार सिर्फ डॉक्टर बदलने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।